नमस्कार। इस देश के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार आज कुछ के साथ कईयों को हताश करने का काम कर रही है। एक है तो सेफ है का नारा लगाने वाली सरकार आज उस एक की डेफिनेशन में से जनरल कैटेगरी को हटाने का काम कर रही है। यूजीसी के एक्ट 2023 के अनुसार किसी भी वर्ग या किसी भी जात का छात्र हो, उसके ऊपर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई ली जाएगी। लेकिन 2026 में जो नियम आते हैं उसमें से जनरल कैटेगरी को हटा दिया जाता है। रिजर्वेशन इस आधार पर मिलता है कि ऐतिहासिक रूप से प्रताड़ित वर्ग को सामने लाया जा सके, लेकिन सुरक्षा तो किसी जाति का मोहताज नहीं। क्या हमारे देश में हमें सुरक्षा पाने के लिए भी जातिगत प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने वाले कानून कहां तक सही है? जब यह कानून इस देश में लाया गया तो बीएचयू और जेएनयू के कैंपस के अंदर दीवारों पर ऐसे जनरल कैटेगरी के विरुद्ध स्लोगान लिखे गए जिसमें जनरल कैटेगरी के छात्र डर के माहौल में है। जनरल कैटेगरी पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध एक्शन कौन लेगा? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इस देश के अंदर जब तमाम मुद्दे सामने आने लगते हैं, जब युवा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को एजुकेशन, पॉल्यूशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रश्न पूछना शुरू कर देती है, तो सरकार एक ऐसे नियम को लाती है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन नेशन की बात करने वाली सरकार जब देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है तो उसमें वननेस क्यों नहीं? जब इस देश में SC ST के ऊपर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने के लिए ऑलरेडी SC ST का एक्ट है, उसके बावजूद भी यूजीसी का यह एक्ट लाना कहां तक सही है? SC ST एक्ट होने के बावजूद भी उसमें बहुत से केसेस फॉल्स पाए जाते हैं जिसमें लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। उसके विरुद्ध, फॉल्स एक्यूजेशन के विरुद्ध कोई एक्शन क्यों नहीं? न्याय सबको मिलना चाहिए। न्याय का अर्थ किसी से बदला लेना नहीं है, बल्कि यह भरोसा दिलाना है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, और यह संविधान का मूल मंत्र है। और मैं आशा करता हूं हमारे इस बुनियादी हक को हमसे नहीं छीना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।